टेंथ का मैथमेटिक्स में पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन लास्ट चैप्टर ये चल रहा है। इसमें फर्स्ट टर्म में पार्ट 7 है छिन्नक। क्वेश्चन नंबर 4, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। यहीं तक चित्र बन जाता है, तो पहले चित्र ही बना लेते हैं। धातु की चादर से बना, जैसे ये बोर्ड है तो पीछे में लकड़ी है, इस पर सनमाइका का ये चादर साटा हुआ है, तो कहेंगे सनमाइका का चादर। समझ गया? तो इसी तरह लोहा का चादर होता है। लोहा एक धातु है न जी, ताम केमिस्ट्री में बतलाए हैं। तांबा धातु है, सोना ये सब धातु है, चांदी। तो धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। तो कोई बर्तन है जो शंकु के छिन्नक का आकार का। ये बड़ा वाला भाग ऊपर दे सकते हो, छोटा वाला भाग को नीचे, ये तो अपने से अदल बदल कर सकते हो। तो ये एक छिन्नक हुआ जिसका ये बड़ा वाला वृत्तीय तल नीचे की ओर है, जिसका व्यास AB और छोटा वाला वृत्तीय तल ऊपर की ओर है। इसके व्यास को हम लोग मान ले CD। मध्य बिंदु केंद्र हो गया O मानेंगे, तो इस यहाँ के मध्य बिंदु को O' मान लो। ये दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा लंब होगी, यानी ऊंचाई होगा छिन्नक का। समझा? ये हो गया ऊंचाई H, ये हो गया तिर्यक लंबाई, यहाँ से यहाँ तक हो गया R1 और यहाँ से यहाँ तक R2। बड़ी त्रिज्या को R1, छोटी त्रिज्या को R2 मानेंगे। ये सब थ्योरी में बतला ही चुके हैं। ये L हुआ तिर्यक लंबाई, ये ऊंचाई। तो ये बर्तन जो है ऊपर वाला भाग खुला हुआ है, कहता है धातु की चादर से बना। अब मान लो जिस भी धातु के चादर से बना है, लोहा हो, चांदी हो, सोना हो, एल्युमिनियम हो, तो इससे धातु की चादर से ये पूरा बना हुआ है, जो छिन्नक के आकार का बर्तन है। ऊपर का मुंह खुला है, नीचे का मुंह बंद है। समझ गया? तो नीचे का ऊपर का खुला हुआ है, तो ऊपर का जगह खाली है, तो ऊपर में क्षेत्रफल यानी जगह का निर्माण नहीं होता है। तो इसका अगर हम लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, आगे में क्या दिया हुआ है पता नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में नीचे वाला पोर्शन बंद है, तो नीचे वाला पोर्शन πr² होगा। इसका क्षेत्रफल देना होगा। ऊपर वाला खाली है, खुला है। बात को समझ गया? तो शंकु के एक छिन्नक के आकार का है ये बर्तन, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई तो O' ये हो गया, तो ऊंचाई हुआ O', ये ऊंचाई H मान लेंगे। ये 16 सेंटीमीटर है। तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं, पहले है निचले और पहले है 8 cm, तब है ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं, ये 20 cm, यानी ये भाग ऊपर है। समझा? चित्र इसका ऐसे होगा। चित्र को हम सीधा कर दिए हैं, तो ये O' ऊंचाई हो गया, ये 16 सेंटीमीटर दिया है।
इसके बाद इसमें कहता है त्रिज्या वाली बात में निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यानी नीचे वाला भाग का 8 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरा का 20 सेंटीमीटर। तो नीचे वाला त्रिज्या हो गया OC। OC इसको हम लोग R2 माने हैं। कम वाला को हमेशा R2, बड़ा वाला को R1, ये याद रखना है। तो OC R2 ये दिया हुआ है 8 cm, 8 cm, तथा ऊपर वाला बड़ा जो है ये त्रिज्या O'B, ये R1 हुआ 20 सेंटीमीटर। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी फिर यहां तक अगर हम लोग देखें तो दूध का दाम है 20 रुपये लीटर। कहता है इसमें जितना दूध लगेगा, जितना लीटर, उस दूध का कीमत निकालिए। किस हिसाब से? तो 20 रुपये लीटर के हिसाब से। तब ये पता करेंगे इस बर्तन का आयतन कितना है, तो उतना ही इसमें दूध आएगा। तो इसका मतलब आयतन कितना लीटर है ये निकालना होगा। तो सबसे पहले अब इसका आयतन निकाला जाए, है ना। तो छिन्नक का आयतन छिन्नक ABCD छिन्नक का आयतन ABCD छिन्नक का आयतन 1/3 पाई H R1 स्क्वायर जोड़ R2 स्क्वायर जोड़ R1 इंटू R2 इतना होता है। अब मान बैठा दो 1/3। देखो पाई का मान बोल रहा है 3.14 लीजिए, तो 3.14। H का मान कितना है? 16 cm। कोष्ट R1 का मान 20 cm, तो R1 स्क्वायर, तो 20 cm का स्क्वायर जोड़ R2 स्क्वायर, R2 है 8 cm, तो 8 cm का स्क्वायर जोड़ R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 20 गुने 8, 20 को 8 से गुना करेंगे तो 160 है। cm स्क्वायर लिखिए। चलो गुना करेंगे तो इसको कैसे करोगे? छोटी संख्या को बड़ी संख्या से दशमलव गौण कर दो। 16 चौका 64, बच गया 6, 16 का 16 6 22, बच गया 2, 16 3 48, 2 50, 2 अंक के पहले दशमलव बटा 3, समझा। cm बड़ी कोष्ट 20 को गुना करेंगे 400, cm को cm स्क्वायर, 8 को 8 से 64 cm स्क्वायर जोड़ 160 cm स्क्वायर। इस सबको जोड़ने पर कितना होगा? 160 और 400, 560 हुआ 64, तो 624 हो गया, होगा 624 cm स्क्वायर। कटेगा? कट जाएगा। 50.24 cm गुने 624 cm स्क्वायर बटा 3। ये 3 624 को काट रहा है, 208 होगा, काट करके 208। फाइनली ये हो गया 50.24 cm, 50.24 गुने 208
और सीएम को सीएम स्क्वायर से गुना करोगे तो सीएम क्यूब, 3 कट चुका है, इसको गुना करो, दोनों को गुना करके 10,449.92 सीएम क्यूब आया, ये छिन्नक का आयतन। अब इसको बदलना है लीटर में, इसमें लीटर में पूछ रहा है ना। 20 रुपये प्रति लीटर दूध है। ये छिन्नक का आयतन जितना हुआ उतने ही आयतन इसमें दूध आएगा न जी, इतने ही घन सीएम। तो ये घन सीएम जो हुआ इतना, इसको लीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, चूंकि 1000 सीएम क्यूब 1 लीटर होता है, एल से लीटर, इसीलिए 1 सीएम क्यूब, एक नियम से दायां अंक ऊपर बायां नीचे, तो 1/1000 लीटर, इसीलिए इतना। तो 10,449.92 सीएम क्यूब कितना होगा, तो 10,449.92 1/1000, 1000 नीचे जाएगा, इतना लीटर हो गया। तो इतना करने से ये तो याद रखो कंसेप्ट रहेगा, डायरेक्ट 1000 से भाग दे देंगे तो वह लीटर में बदल जाएगा, देख लो, है ना। तो इसको लीटर में अगर लिखेंगे तो ये कितना लीटर हो गया, ये हो गया 10,449.92 बटा 1000 लीटर। अब दशमलव को हटाना है तो 3 ठो अंक 0 है, तो 3 अंक पीछे आएंगे, तो यहाँ पर ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर तो 10,449992 लीटर। समझा बात। इतना लीटर दूध इस छिन्नक जैसे बर्तन में आएगा। तो 1 लीटर दूध का दाम कितना है, 20 रुपये लीटर दूध है। तो छिन्नक जैसे बर्तन में आ सकने वाली दूध का आयतन ये हुआ, यानी छिन्नक में दूध का आयतन हो गया ये। तो 1 लीटर का दाम है तुमको 2 रुपया, 20 रुपया, तो इतना लीटर के दाम 20 से गुना कर देंगे। तो इसीलिए 10.44 है ना, इसको 5 मान लो, तो चलो 10.45 लीटर दूध का दाम। तो 20 रुपये लीटर है, तो 20 से गुना कर देंगे, यानी 10.45 गुने 20 रुपया, कितना हो गया, 10 दूनी 20 से 90 होगा, दशमलव, मतलब इसको 2 से गुना किए, 1 शून्य देंगे नहीं जी। 10.45 को 2 से गुना किए 20 से 90, 1 तो शून्य, 0.2 अंक के बाद, तो यहाँ 0.2 जीरो कट गया, इतना रुपया, यानी कितना रुपया हुआ, 209 रुपया का दूध इसमें आएगा। समझा इसको। ये इसमें जो दूध आएगा, इतना लीटर दूध आएगा, 20 रुपये से 209 रुपया दाम होगा। इसके बाद पूछता है, साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सीएम क्यूब 100 सीएम स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। यानी ये जो धातु के बर्तन से बना है, तो धातु का दाम है तुमको दिया हुआ है वर्ग सेंटीमीटर में, 100 वर्ग सेंटीमीटर का दाम है 8 रुपया। तो कितना वर्ग सेंटीमीटर है, यानी इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का, ये पेंदी बंद है, ये खुला हुआ है, तो इस पाई आर स्क्वायर जोड़ना होगा, तब इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब छिन्नक के
किस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र पृष्ठ का। नीचे से ढका हुआ है बर्तन है ना, ऊपर खोला हुआ है, तो इस बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपरी भाग छोड़कर, बर्तन का कुल TSA याद है ना, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में ऊपर वाला नहीं जुटेगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जुटेगा क्या, बोलो। नीचे वाला वृत्ताकार पेंदी जुटेगा ना, तो छोटे मतलब वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, छोटे वृत्ताकार तल, ये तल है, तो छोटे वृत्ताकार तल का क्षेत्रफल। तो छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई कोस्ट L R1 जोड़ R2। नीचे वाला है, इसका हो गया पाई R स्क्वायर, तो R के जगह R2 है, तो पाई R2 स्क्वायर। अब पाई कॉमन ले लो पूरे में, इधर बच गया R1 जोड़ R2 कोस्ट L प्लस R2 स्क्वायर। पाई का मान कहता है 3.14 लीजिए, बड़ी कोस्ट। R1 का मान 20 सेंटीमीटर जोड़ R2 का 8 सेंटीमीटर गुने L का मान नहीं दिया है, L निकालना होगा, है ना। इस पंक्ति में L रहने देते हैं, प्लस R2 8 सेंटीमीटर, R2 का स्क्वायर, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कुछ मिस नहीं न हो रहा है, पाई कॉमन में चला गया, ठीक डाटा है। L का मान निकालना है अलग से। L का फार्मूला क्या होता है, L बराबर रूट अंडर H स्क्वायर जोड़ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर H कितना है, 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, 16 को गुना करेंगे तो 256 cm स्क्वायर, समझा। H का मान रख करके गुना किए, प्लस R1 कितना है, तो R1 है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर माइनस R2 का मान है 8 सेंटीमीटर कोस्ट, इसका होल स्क्वायर। तब बस इतना ही, इसको हल करेंगे, ये हो गया रूट अंडर 256 cm स्क्वायर प्लस 20 में से 8 गया 12, 12 का स्क्वायर 144 होगा, तो सीधे लिख देते हैं 144 cm स्क्वायर। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 256 144 300 400 हो गया, 400 cm स्क्वायर। 400 का वर्गमूल 20 और cm स्क्वायर का हो जाएगा cm। तो L का मान कितना हुआ, 20 cm हुआ, L बराबर 20 cm। समझ गया, इतना हम लोगों को आया था। L का मान निकाले तो L का मान 20 cm है, तो 3.14 कोस्ट 20 8 28 cm, यहाँ गुना छिपा है, गुना L का मान हो गया 20 cm जोड़ 8 8 64
CM स्क्वायर, ये हो गया 3.14। 28 को 20 से गुना करेंगे, 28 दूनी 56 यानी 560 CM गुने CM, CM स्क्वायर 64 CM स्क्वायर। फिर हो गया 3.14, 560 में 64 जोड़ोगे 624 होगा CM स्क्वायर। अब ये हो गया 3.14 गुने 624 CM स्क्वायर। इसको गुना करके देखो, ये दोनों को गुना करते हैं तो 1959.36 CM स्क्वायर बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ पेंडी सहित ऊपर छोड़कर। देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकल चुका, इसमें पूछ रहा है इसमें जो धातु लगा है इसको बनाने में, तो धातु 100 सेंटीमीटर मतलब 100 वर्ग सेंटीमीटर धातु का दाम है 8 रुपया। 100 वर्ग सेंटीमीटर CM स्क्वायर धातु का दाम है 8 रुपया, तो इतना CM स्क्वायर धातु का कितना होगा। तो ये तो एक ही नियम है, क्योंकि 100 CM स्क्वायर धातु का दाम 8 रुपया है, 8 रुपया है, इसीलिए 1 CM स्क्वायर धातु का दाम, एक एक नियम में दायां अंक ऊपर बायां वाला नीचे, तो 8/100 रुपया, इसीलिए 1959.36 CM स्क्वायर का दाम। तो गुना हो जाएगा 8/100 गुने 1959.36 रुपया। तो ये हो गया, ये 2 ठो जीरो है तो 2 जीरो पीछे कर दो। 8 गुने 19 59 36, 19 59 36, 2 अंक यहाँ पर है पहले और 2 अंक और पीछे जाएगा तो 19 के आगे यहाँ पड़ेगा इतना रुपया। अब इसको 8 से गुना करेंगे तो देखो 19 रुपया 59 पैसा तक लो, 36 पैसा को हटा दो। अब इतना ही को गुना करेंगे तो 8 लगभग में आंसर आता है, 2-4 पैसा हेर फेर कोई बड़ी बात नहीं है। 8 9 72, बच गया 7, 8 5 40, 7 47, 4 8 9 72, 4 76, 7 8 1 8 7 15, 2 अंक के पहले दशमलव, यानी ये हो गया 156.72 रुपया, यानी इसको 156 रुपया 72 पैसा हुआ इसका दाम। तो ये कुल क्षेत्रफल में जो धातु लगा है इसका दाम, इसीलिए प्रयुक्त धातु का दाम, प्रयुक्त मतलब जो उपयोग हुआ है बर्तन बनाने में, प्रयुक्त धातु का दाम बराबर 156 रुपया 72 पैसा, ऐसे भी लिख सकते हो या दशमलव में रुपया। तो ये हो गया आंसर। तो समझ गया न इसको, पार्ट लंबा हो जाएगा तो अंतिम हिसाब है अगले पार्ट में, यानी पार्ट 8 टोटल मिलाकर के 8 तो अंतिम पार्ट होगा, लेकिन मेंसुरेशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का टोटल पार्ट हो गया 50। इसमें थ्योरी से लेकर के अंतिम तक का कंसेप्ट, हिसाब सहित थ्योरी वगैरह उदाहरण सब कुछ आ गया।